डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक लेते हैं संधारित्र। बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी इस पर बहुत अधिकांश पूछे जाते हैं। तो जानते हैं संधारित्र क्या है। संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता इतनी बढ़ाई जा सकती है जिससे वह आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सके। ठीक है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हम बिना चालक का आकार बदले, इसमें दो का कॉम्बिनेशन होगा, बिना उनका आकार बदले और उसकी धारिता हम इतनी बढ़ा सकते हैं कि आवेश की मात्रा अधिक से अधिक उस पर इकट्ठी कर सकें। अथवा ऐसे भी बोल सकते हैं, संधारित्र विपरीत आवेशों के चालकों का एक ऐसा युग्म है जिस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि इसमें जो चालक हैं वो विपरीत आवेशित होंगे। जैसे ये दो प्लेट ले ली, आमने सामने रखी हैं, ठीक है ना। एक ये धनावेशित है और एक ये ऋणावेशित है। जैसा आवेश इस पर होगा उसके बराबर आवेश इस पर होगा, लेकिन विपरीत। ठीक है, और ये इसको अर्थिंग कर देते हैं, जिसके कारण इधर इसका अपोजिट आवेश आएगा, वो अर्थ में चला जाता है। आगे सारा कारण बताया जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें प्लेटें होती हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, गोलीय संधारित्र भी हो सकता है। यानी कि इसमें मेन बात क्या है कि दो चालक होंगे और दोनों क्या होंगे, विपरीत आवेशित। तो अब हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाकर इसमें हम क्या कर सकते हैं, आवेश की अधिक से अधिक मात्रा इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या बन जाएगी, इसकी धारिता बढ़ जाएगी। धारिता का मतलब है रखना। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं। संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखिए हमने इसमें क्या किया, ये दो प्लेटें बना ली, इस पर धनावेशित किया गया इसको। तो इसके प्रेरण से इसके सामने रखा जो दूसरी प्लेट है, इसके बिल्कुल सामने होगा, उस पर तो आ जाएगा अपोजिट चार्ज उतना ही, और इसके दूसरी तरफ चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज उतना ही। यानी कि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो इसके सिद्धांत के विषय में हम सारी बातें पढ़ते हैं। किसी चालक प्लेट के विभव को आवेश नियत रखकर कम करके धारिता बढ़ाने की क्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को कि किसी चालक प्लेट के विभव को क्या रखना है, इसमें आवेश कांस्टेंट रखना, कम करके धारिता, किसको कम कर रहे हैं, विभव को, धारिता बढ़ाने की क्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, प्लेट ए को कुचालक स्टैंड पर, किस पे रखा जाता है, कुचालक स्टैंड पर, ताकि ये कहीं अर्थिंग ना हो या कुछ ना हो, क्योंकि अर्थिंग करते ही इसका संपूर्ण आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। पीछे बता चुके हैं आपको। प्लेट ए को कुचालक स्टैंड पर व्यवस्थित करके प्लस क्यू आवेश देते हैं, जो कि इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाता है। इस पर विभव भी उत्पन्न हो जाता है। जब भाई आवेश होगा तो विभव भी उत्पन्न हो ही जाएगा। इस चालक प्लेट के समीप दूसरी अनावेशित चालक प्लेट भी रखते हैं। इसको भी किस पर रखना है, कुचालक स्टैंड पर, इस वाली प्लेट को। विद्युत प्रेरण प्रभाव से भीतरी पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है और बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए अब ये जो माइनस क्यू है, प्लस के कारण विभव कितना हो जाता है, प्लस, और माइनस क्यू के कारण विभव हो जाता है माइनस का। माइनस क्यू के कारण प्लेट ए के विभव में कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि ये घटाएगा इसके विभव को, तो इसके विभव में कुछ कमी आ जाएगी। किसके कारण, माइनस के कारण। परंतु ये बाहर है प्लस, अब इसके कारण वृद्धि हो जाएगी, भाई इसके कारण घटेगा तो इसके कारण जुड़ेगा। लेकिन ये क्योंकि इसमें इतनी ये डिस्टेंस दूर आ गई, तो ये थोड़ा सा स्लाइटली सा इस वाले विभव से कम होगा, नेगेटिव वाले से। ठीक है ना जी। तो परंतु प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश की अपेक्षा ए से दूर है, जिससे प्लस क्यू का माइनस क्यू आवेश की अपेक्षा कम प्रभाव होता है और ए के विभव में कमी आ जाती है। तो यानी कि घटने वाली पोजीशन ज़्यादा है, जो घट रहा है वो घटने वाली पोजीशन ज़्यादा है, किससे, जुड़ने वाली पोजीशन, तो इसलिए इसमें कमी आ जाएगी जो पहला विभव था। यदि प्लेट बी को, देखिए इसमें नीचे वाले चित्र में प्लेट बी को हमने क्या कर दिया, भू संकर्पित
तो भूमि का क्या होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा आवेश होता है प्लस का, जब तक कि वो जीरो ना हो जाए, सब कहाँ में चला जाएगा, भूमि में। तो कर दिया जाए तो बाह्य पृष्ठ पर आवेश शून्य हो जाएगा, पर माइनस क्यू के प्रभाव से ए का विभव और अधिक कम हो जाएगा। देखिए अब जुड़ने वाला तो चला गया, जो प्लस विभव था केवल माइनस रहने वाला रह गया, तो इससे विभव क्या हो जाएगा, कम। अच्छा, आवेश क्या है, कांस्टेंट है, विभव कम हो गया तो क्या हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी, तो विभव कम हो गया। ठीक है, ए पर विभव और अधिक कम हो जाएगा और प्लेट उसी विभव पर लाने के लिए अधिक आवेश दिया जा सकता है, यानी कि अब हम क्या, धारिता अधिक हो गई। अगर हम इस पर विभव पर लाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब आवेश की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी नहीं, जिस कारण धारिता बढ़ जाएगी, या ये कह लीजिए धारिता के कारण अब हमें उसी विभव पर लाने के लिए ज़्यादा आवेश देना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। संधारित्र की प्लेटों पर नेट आवेश शून्य होता है। अगर दोनों को जोड़ दें, इसमें प्लस इसमें माइनस, बाहर वाला तो पृथ्वी में चला गया, इधर है नहीं, तो इसलिए नेट आवेश क्या हो जाएगा, उतना ही प्लस उतना ही माइनस, जीरो। यदि दो प्लेटों पर समान परिणाम व विपरीत प्रकृति की आवेश न हो तो दोनों प्लेटों के निकाय की धारिता तो होती है, परंतु यह संधारित्र नहीं होता, क्योंकि दोनों एक जैसे हो गए तो इसका मतलब माना जाएगा दोनों ही मिक्स है, एक संयुक्त चालक की भांति कार्य करेगा। धारिता सदैव पॉजिटिव होती है, ये कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है जी। नियत धारिता के संधारित्र को ये ऐसे दो निशान लगाकर ये दो लाइनें खींच देंगे, या एक ऐसे और ऐसे लगाकर ऐसे, इस संकेत से प्रदर्शित कर सकते हैं। और परिवर्ती धारिता के संधारित्र को ये इसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, बस दोबारा व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लेंगे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, जो इफेक्ट डालेंगे कैपेसिटेंस पर, वो कौन कौन से हैं। संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। यह प्लेटों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही धारिता ज़्यादा होगी, आवेश ज़्यादा। ठीक है जी। यह प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि दो प्लेटों के बीच की दूरी अगर डी है, जितनी दूरी ज़्यादा होगी उतनी धारिता कम, जितनी दूरी कम होगी उतनी धारिता ज़्यादा। यह प्लेटों के बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है और पैरावैद्युतांक, जो माध्यम का पैरावैद्युतांक होता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि प्लेटों के बीच में अगर वायु है तो वायु के लिए K1 होता है तो धारिता कम, अगर कोई अन्य पदार्थ है पैरावैद्युत पदार्थ, तो जितना उसका पैरावैद्युतांक अधिक होगा उतनी धारिता अधिक हो जाएगी। यानी कि C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, AK/D के। इसमें फिर जो आगे पढ़ेंगे ये एप्सिलॉन नोट आ जाता है। ठीक है, ये इसकी धारिता का सूत्र बन जाता है। एयर के लिए K=1, और अगर हम एयर के लिए रखें तो C एयर आ जाएगा एप्सिलॉन नोट A/D, और C मीडियम आ जाएगा। अगर K से इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो मीडियम के लिए धारिता आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट अपना जो लेते हैं पॉइंट, समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। भैया वैसे तो मैं इसके विषय में बता चुका हूँ पीछे, तो हमने इसको बनाया है, इसकी धारिता भी गणना करेंगे। हमने दो प्लेटें ले ली हैं जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल A है, इनके बीच की दूरी D है। इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा प्लस है, इसका माइनस, यानी कि सिग्मा क्या होता है, Q/A। ठीक है, इस पर प्लस आवेश प्लस Q आवेश है, इस पर माइनस Q आवेश है, इसलिए इसका सिग्मा धनात्मक, इसका ऋणात्मक। और इनके दोनों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो जाएगा प्लस से माइनस की ओर डायरेक्शन के साथ। और इधर बाहर वाली प्लेट का जो धनावेश है वो इसको भू संकर्पित करने के कारण भूमि में चला जाएगा। तो उसमें पढ़ते हैं, इसमें मुख्यतः धातु की समान आकृति एवं समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें होती हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या, धातु की समान आकृति एवं समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें होती हैं। प्लेटें वर्ताकार, आयताकार, वर्गाकार या किसी भी अन्य सरल ज्यामितीय आकार की हो सकती हैं। ये नहीं कि हम चकोरिए इनको वर्गाकार ही लें या आयताकार ही, कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, और दोनों प्लेटें एक दूसरे से पृथक होती हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। ठीक है, माना दो एक जैसी प्लेटें डी दूरी पर रखी हैं और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। पहली प्लेट पर आवेश प्लस Q, दूसरी पर जो पहली के कारण प्रेरण के कारण भीतरी सरफेस पर आवेश आ जाएगा माइनस Q,
और बाहरी सरफेस को भूसंकर्पित करके क्या कर दिया जाता है, आवेश को शून्य। प्लेटों के मध्य एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य। भाई अंदर क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होगा तो अंदर ही तो है ये, तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र बीच में पैदा होगा, बाहर शून्य हो जाएगा। अब धारिता की गणना कैसे करेंगे? धारिता की गणना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, धारिता की गणना, ठीक है। पहली प्लेट पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, दूसरी पर आवेश प्लस घनत्व माइनस सिग्मा। प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम पढ़ चुके हैं। पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर, ये जैसे हमने है ना, ये दो प्लेटें बना ली, इस पर प्लस क्यू माइनस क्यू, तो जैसे हमने उसमें आपके गॉस थ्योरम में पढ़ा था, दो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो वहाँ पर हमारा जो फार्मूला आया था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, ठीक है ना, बाहर। फिर दोनों के कारण लिया था तो 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग लेंगे तो पहली प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये आवेशित समतल प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेटों के कारण दोनों के कारण जुड़ जाता है, तो दोनों के कारण ले रहे हैं हम ये, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दूसरी की ओर, जहाँ सिग्मा है क्यू अपॉन ए, इसलिए E आ जाएगा, सिग्मा का मान रख देंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो हमने क्या लिया, पहली प्लेट पर प्लस सिग्मा आवेश प्लस गुना, दूसरी पर माइनस सिग्मा, और दोनों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, दूसरा पॉइंट ले लिया E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, याद हो गया। और E इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रख देंगे क्यू अपॉन ए, ये आ गया जी। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र आ गया हमारा, दोनों प्लेटों के बीच कितना उत्पन्न हो रहा है, इतना। क्यों हुआ? दो प्लेट के कारण, हाफ इसके कारण हाफ इसके कारण पूर्ण हो गया। ये समझा रखा मैंने यहाँ पर कि दो प्लेटें ले ली, अब बीच में ले रहे हैं ना, तो अब इसमें कोई माइनस प्लस पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है, ठीक है ना जी। तो सिग्मा सीधा जुड़ जाएगा, इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की डायरेक्शन एक ही, अधिक से कम की ओर। यानी कि इस बिंदु पर हम क्या लेंगे, जो होता है ना टेस्टिंग चार्ज, वो प्लस का लेते हैं, तो अधिक से कम की ओर। अब यहाँ इसके लिए ये अधिक हो जाएगा, अधिक से कम की ओर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, E1 E2 दोनों जुड़कर क्या बन जाएगा, टोटल E, ठीक है ना। तो E1 भी इधर ही है पहली प्लेट के कारण, और E2 भी इधर ही है, और E आ गया E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र आ गया E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ऐसे याद रख लेंगे भाई, हमने पहले पे प्लस क्यू, दूसरी पे पहले पे प्लस सिग्मा, दूसरी पे माइनस सिग्मा आवेश प्लस घनत्व, और फिर E आ गया इनके बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसकी वैल्यू रख दी हमने क्यू अपॉन ए, तो ये बन गया हमारे पास, यानी कि दो प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र आ गया क्यू अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा सॉरी, ठीक है। तो अब प्लेटों के बीच में जो विभव होगा वो कितना होगा, हम जानते हैं कि V बराबर E इंटू डी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की किससे दूरी कर दी हमने, D से दूरी, यानी कि दूरी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो ये हमने क्या किया, V इज इक्वल टू E इंटू डी, तो यहाँ पे E की वैल्यू रख दी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और D इंटू डी। अच्छा C क्या होता है, C होता है Q अपॉन V, यानी कि इस Q के नीचे V ले जाए और ये बाकी जो एप्सिलॉन नॉट ए और D इसके नीचे आ जाएगा ऐसे, यानी कि Q अपॉन V यहाँ से जो आ जाएगा फर्स्ट से, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, C, तो C बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो धारिता कैसे आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो एक बार फिर पुनः हमने दो प्लेटें ली, इस पर प्लस आवेश प्लस सिग्मा और इसमें माइनस सिग्मा, ये क्या होता है Q अपॉन ए, ये क्या है, ये भी Q अपॉन ए, ठीक है ना। और इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसकी वैल्यू रख दो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ए। फिर हमें क्या निकालना, दोनों के बीच V कितना आ जाएगा, E इंटू डी, प्लेटों के बीच की दूरी, E का मान रख दो, ठीक है ना। और यहाँ से Q अपॉन V निकाल कर
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ जाएगा, ये धारिता हो गई। हो गया यार लर्न, बिल्कुल ऐसे पॉइंट लिख लेना, पहला, दूसरा और तीसरा रखते ही दोनों पूरी धारिता याद। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो इस वीडियो में लिया यहाँ तक लिया है धारिता तक, कि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कि इसके बीच में हम पैरावैद्युत पदार्थ रखकर इसकी धारिता में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, और गोलीय संधारित्र की धारिता। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।